फूटे फूटे पुराने फोन के बदले जीरा लो। आपने ये आवाज़ अक्सर सुनी होगी है ना, आपके कानों में गूंजती होगी आवाज़। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक आदमी आया सांस भरे हुए कि भैया आपने यहाँ से कोई जीरे वाला जाता देखा है? तो मैंने कहा भाई देखा तो नहीं है, मगर बताओ बात क्या हुई। कह रहा मेरी वाइफ ने फ़ोन दे दिया, रखा हुआ था अलमारी में, और उसने उसके बदले जीरा ले लिया। मैंने कहा कितनी देर हुई है गए हुए? कह रहा भाई आधा घंटा हो गया। तो मैंने कहा आधा घंटा? भाई इतनी देर में तो उसने उसके सारे गर्म मसाले खिला दिए होंगे अंदर के। तो भाई देखो, जीरे वालों को फ़ोन देने का मतलब ये होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं पता है। आज की वीडियो है ना आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आपको अलग ही हटके चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। आपको कभी इनको फ़ोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, अगर देते हैं तो आपको किस कंडीशन में देना है उसको करके फ़ोन। अच्छा एक चीज़ और आपको बताऊं, आप फ़ोन देने से पहले कभी उसका आईडी प्रूफ लेते हो? जीरे वाले का नहीं लेते ना, लिया भी नहीं होगा आपने। मगर भाई साहब जिस दिन फंस जाओगे ना उस दिन थाने में आपका आईडी प्रूफ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और आज की वीडियो इसी के बारे में है और आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। आपने अक्सर जीरे वालों को फ़ोन दे भी दिए होंगे अपने, या आप देने का प्लान भी कर रहे होंगे। तो ऐसे में देखिए आपका मोबाइल फ़ोन का डाटा सेफ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए आपने एक दुकान पे फ़ोन ठीक करने के लिए दिया, उसने ठीक नहीं किया और आप उसे घर वापस ले आए फ़ोन को, और उसके बाद आपने उसे जीरे वाले को दे दिया। भाई आपको एक बात बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि एक बंदे के पास आपके मोबाइल फ़ोन का सोल्यूशन हो, दूसरे के पास भी तो हो सकता है ना। दूसरे को दिखाइए, तीसरे को दिखाइए, हो सकता है तीसरे बंदे के पास आपका मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाए, चल जाए। पहले के पास हो सकता है कि उसको ठीक करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो उसके पास ना हो, इसलिए उसने मना कर दिया और आपको ये लगता है कि ये फ़ोन ठीक ही नहीं होगा। भाई ऐसा नहीं होता है। आप अपने फ़ोन को कभी भी किसी जीरे वाले को देने से पहले कुछ सावधानियां बरतिए। देखिए अगर मान लीजिए आपने अपना फ़ोन किसी जीरे वाले को दे दिया, स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, अगर आपने कोई स्मार्टफोन, जैसे कि ये स्मार्टफोन है, डेड है, अभी चल नहीं रहा, मैं अपने ऊपर लेकर बात करता हूँ, आपके ज़्यादा समझ में आएगी। अब मान लीजिए मेरे पास एक स्मार्टफोन है, ये मेरे हाथ से गिर गया, या फिर ये पानी में गिर गया, या फिर इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और मैंने इस फ़ोन को किसी दुकानदार को दिखाया, उसने कहा कि भाई ये मेरे से तो ठीक नहीं होगा, ये फ़ोन तेरा डेड हो गया। अब मैं वापस आकर इसे रख दूंगा अलमारी में, या फिर मैं कहूँगा घर में बच्चों को कि भैया इसे कूड़े में फेंकते हैं, दूसरा फ़ोन लेते हैं। ऐसे में वाइफ हमें एडवाइस देती है कि जीरा ले लेती हूँ इसका, तो हम भी कह देते हैं बिना सोचे समझे कि हाँ ठीक है ले लो, जीरा ही ले लो। अब आपके इस फ़ोन के अंदर जो डाटा होगा ना वो इस फ़ोन के अंदर अभी है, ठीक है। अब उसने वाइफ ने दे दिया किसी जीरे वाले को। अब जीरे वाला क्या करेगा, वो इस फ़ोन को ऑन कराएगा सबसे पहले। जब उसके पास कोई भी साबुत फ़ोन आता है ना तो वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। आगे जाकर मैं बताऊँ डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, वो उसे कैसे किया जाता है डिस्ट्रॉय, ठीक है। और ये आपको कितने में बेचना चाहिए, जो 10-10, 20-20 ग्राम आप जीरा खरीद लेते हो इनके बदले भाई 2-2 किलो जीरा आ जाएगा। इतने पैसे होते हैं एक फ़ोन के अंदर। वो कैसे आपको पता चलेगा उसके बारे में वीडियो में आगे जानेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि बंदे वो ऑन करा के क्या काम करेंगे। अगर उन्होंने किसी दुकान वाले को दिखा दिया, जैसे उनके पास बड़ी बड़ी मार्केटों के लिंक होते हैं, वो फ़ोन को दे देते हैं। उसके बाद जो भी छोटा मोटा कोई इशू होता है मदरबोर्ड का या बैटरी वगैरह का, तो वो उसमें लगवा के उस सेट को कर लेते हैं ऑन। और ऑन होने के बाद भाई साहब आपका डाटा सारा सामने आ जाएगा, और उस डाटा का गलत यूज़ भी हो सकता है। आपके बच्चों के कैसे फ़ोटो हो सकते हैं, फ़ोटो वीडियोस कुछ भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो उनका एक तो गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अलग अलग साइट पे वो अपलोड कर दिए जाते हैं आपके डाटा, और आप समझ सकते हैं कैसी कैसी आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको मेन चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि फ़ोन आपका है, अगर वो ऑन कर लिया उसने तो उसमें दूसरी सिम डालेगा कोई, या तो चोरी की सिम डालेगा या किसी और के नाम से ली हुई सिम कोई डालेगा, और उसका मिसयूज़ करेगा। मिसयूज़ का मतलब आप समझ सकते हो, किसी को धमकाना पैसों के लिए, फिरौती वगैरह कुछ भी, या किडनैपिंग वगैरह कुछ भी, उनको फ़ोन वगैरह चाहिए होते हैं। तो हमारे द्वारा दिए गए ऐसे ऐसे फ़ोन ये इसी काम में यूज़ आते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कोई केस उसमें फंस गया, आपके फ़ोन में सिम डाल के कोई बंदा यूज़ कर ले, और भाई उसका कोई लंबा केस चल गया, उसके बाद है ना जब सीबीआई वालों के पास केस जाता है ना तो वो सब निकाल देते हैं कि ये फ़ोन किसके द्वारा खरीदा गया। IMEI नंबर से पता चल जाएगा भाई साहब किस बंदे ने ये फ़ोन खरीदा था। कंपनी वाले सारा डाटा दे देते हैं जब पुलिस मांगती है। तो इस चक्कर में आप फंस जाओगे, ठीक है। आप थाने के चक्कर मारोगे बेकार के। आप कितना ही समझाने की कोशिश करो कि भाई हमने तो फ़ोन बेचा ही नहीं है, हमने तो इसको दिया था, मगर ये कोई प्रूफ नहीं होता। आपको बस ये पूछा जाएगा भाई बेचने से पहले आपने कोई आईडी प्रूफ लिया था उसका, तो आप कहोगे नहीं उसका क्या आईडी प्रूफ लेना। भाई साहब यही गलती आप करते हो। देखिए कभी भी आप किसी भी जीरे वाले को या किसी बर्तन वाले को आप अगर अपना फ़ोन दे रहे हैं ना, ये सेकेंड हैंड मतलब पुराना फ़ोन दे रहे हैं, तो उससे उसका आईडी प्रूफ ज़रूर ले लिया करो, याद करके ले लिया करो, वरना आपके साथ कोई बड़ा हादसा जिस दिन हो जाएगा उस दिन परेशान हो जाओगे। क्योंकि देखिए आपका फ़ोन ऑन कराने के बाद है ना वो काफ़ी सारे काम इस फ़ोन से कर सकता है।
आपका फ़ोन कहीं ठीक करा लिया 100-200 रुपये देके उसने, उसके बाद वो उसे अच्छे पैसों में बेच भी सकता है। अब कौन बंदा ख़रीद रहा है उसको, वो बगैर आईडी के बिकेगा फ़ोन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए अब मान लीजिए एक पॉइंट आपको मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आप अपने फ़ोन को सेफली कैसे बेच सकते हैं, ख़राब फ़ोन को। ठीक है, आप ख़राब फ़ोन को अगर बेच रहे हैं किसी को, तो आप उसका आईडी प्रूफ जरूर ले लेना, चाहे जीरे वाला हो चाहे कोई भी हो। देखिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप किसी दुकान पे जाकर बेचने की कोशिश कीजिए। ख़राब फ़ोन है, किसी भी मोबाइल रिपेयर वाले के पास जाकर बेचने की कोशिश कीजिए। अगर आपके फ़ोन की डिस्प्ले अच्छी है, ठीक है, मतलब एकदम टूटी फूटी कहीं से भी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए ये है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सैमसंग का S8 प्लस, इसकी डिस्प्ले ठीक है, फ्रंट वाली डिस्प्ले एकदम ओके है। ये डिस्प्ले मार्केट में अभी 13,000 रुपये की है। तो ये कम से कम इस डिस्प्ले का प्राइस आपको दुकानदार है ना 4 से 5,000 रुपये आराम से इजीली दे देगा, क्योंकि ओरिजिनल डिस्प्ले आपके फ़ोन की कोशिश करना दोस्तों, मजाक की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको। इसकी जो डिस्प्ले है ना वो 4 से 5,000 रुपये की आपको आराम से 4-5,000 रुपये दे देगा, अगर ये सैमसंग का S8 प्लस मैं लेकर जाता हूँ तो इसी दुकान पे। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल डिस्प्ले है, तो मैं जिसको भी ये डिस्प्ले लगाऊंगा ना तो मैं अच्छा खासा पैसा इससे कमा लूँगा ओरिजिनल डिस्प्ले के नाम पे। तो आपकी एक तो डिस्प्ले का रेट अच्छा मिल जाएगा, आप किसी भी दुकानदार को बेचेंगे जाके। और इस आपके फ़ोन में स्पीकर, रिंगर, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू एक दुकानदार समझता है। तो आप उससे जाके पता कर लीजिए, भाई मेरा ये फ़ोन है, बंद हो गया है, इसका मदरबोर्ड डिस्ट्रॉय करना है और इसका सामान आप यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो, बताओ कितने पैसे दोगे। वहाँ पर आपको ये बात करनी है। अब डिस्ट्रॉय करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मदरबोर्ड जो होता है ना, वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखना, पूरी वीडियो देखना। मैं बहुत काम की चीज़ें लेके आया हूँ, ऐसी वीडियो आपको इंटरनेट पे मिलेगी नहीं। देखो ये होता है मदरबोर्ड, मान लीजिए इस फ़ोन के अंदर ये वाला मदरबोर्ड है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इस मदरबोर्ड को डिस्ट्रॉय करना होता है। इसकी जो रोम आईसी होगी ना उसको निकाल देगा कोई भी दुकान वाला, फिर किसी का बाप इसमें से डाटा नहीं निकाल सकता, कुछ नहीं निकाल सकता। उसकी अगर रोम आईसी निकल गई तो उसका सीपीयू डैमेज कर दिया जाए तो फिर वो सेट ऑन नहीं हो सकता। उसको डिस्ट्रॉय करने का मतलब यही होता है। आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूँ, मेरे पास कभी कभी है ना पढ़े लिखे लोग आते हैं मोबाइल फ़ोन को डिस्ट्रॉय कराने के लिए। जैसे कि कोई नया फ़ोन वो परचेज़ करते हैं, उसके बाद वो पुराने फ़ोन को डिस्ट्रॉय कराने आते हैं कि भैया ये मेरा फ़ोन है, इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, इसको बेचूंगा नहीं, अलमारी में रखूँगा, मगर इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है चोरी हो जाए तो फिर पुराने फ़ोन में हो सकता है। भाई देखो बिजनेसमैन होते हैं जो बड़े होते हैं, उनको थोड़ी टेंशन होती है इस चीज़ की कि हमारा कोई डाटा लीक ना हो जाए, तो वो डिस्ट्रॉय कराने आते हैं। तो मैं उनकी सीपीयू डैमेज कर देता हूँ, रोम आईसी डैमेज कर देता हूँ, उसके बाद उनका फ़ोन, वो पैसे भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, फ्री में नहीं करा के जाते भाई। अगर कोई मोबाइल रिपेयर वाला देख रहा होगा तो वो भी इस बात को समझ रहा होगा डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है। मोबाइल फ़ोन को डिस्ट्रॉय कराने के बाद ही आप किसी जीरे वाले को दो या फिर बर्तन वाले को दो, किसी को भी दो, डिस्ट्रॉय कराए बिना मत देना। और अगर किसी दुकान वाले को दे रहे हो तो उसको बोल दीजिए भैया मेरे सामने मेरा मोबाइल का मदरबोर्ड डिस्ट्रॉय कर दे, मुझे ये फ़ोन ठीक कराना नहीं है बिल्कुल भी, तो ये ठीक होना चाहिए, ठीक भी नहीं कराना। अब आप इसके प्राइस बताओ, तो वो उसका मदरबोर्ड इसका डिस्ट्रॉय कर देगा आपके फ़ोन का, किसी काम का नहीं होगा फिर बाद में। उसके बाद वो मदरबोर्ड लगा के उसका जो सामान होगा वो सामान ले लेगा और आपको पैसे दे देगा, अच्छे खासे पैसे दे देगा यार। आप इनके जीरे वाले से क्या ले लोगे, 20 ग्राम जीरा एक फ़ोन का वो, या फिर इसके बदले में, इसके तौल के बदले में जीरा दे देगा। उसमें भी उसके नखरे होते हैं, थोड़ा कम जीरा देगा नो, कि भाई इसकी बैटरी फूल गई यार, बैटरी ख़राब है, इसकी वजह से वजन हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो आपको दो तरह की बातें बोल के वो 10 रुपये का जीरा आपको देगा। हालांकि मदरबोर्ड की जो कीमत होती है ना, अब वैल्यू बता देता हूँ। देखो मदरबोर्ड की वैल्यू क्या होती है। अगर आपके पास 4G फ़ोन है तो आपका ये मदरबोर्ड 300 से 400 रुपये तक का बिकेगा, 4G फ़ोन है तो। 4G फ़ोन तकरीबन 10,000 रुपये तक का है तो, ठीक है। और अगर आपका 4G फ़ोन 20,000 रुपये की रेंज का है तो आपको 700 से 800 रुपये मिलेंगे एक सिर्फ मदरबोर्ड के, बाकी सामान तो अलग है, उसे अलग छोड़ दो। ये जीरे वाले इस तरीके से पैसा कमाते हैं। देखिए कभी आपके घर में कोई, आपके घर के बाहर कोई आएगा ना बर्तन वाला, के बर्तन ले लो इसके बदले में या जीरा ले लो, तो आपसे ज़बरदस्ती पूछेगा कि फ़ोन है कोई ख़राब, आप कहोगे नहीं है, देख लो भाई साहब पड़ा हो, कहीं पड़ा हो, देखो देखो दे दो, हमारे काम आ जाएगा जी, हम उसको तोड़ फोड़ के बेच देते हैं, 5-10 रुपये मिल जाते हैं। 5-10 रुपये नहीं मिलते भाई, वो बहुत तगड़ा पैसा कमाते हैं। ये बहुत बड़ी इनकम की चेन होती है एक इनकी, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कि इसके पार्ट्स कितने महंगे बिकते हैं, मदरबोर्ड कितना महंगा बिकेगा। और अगर वो इन चीज़ों को नहीं बेचता है, पूरा का पूरा फ़ोन सिम डाल के चलाने लगता है, तो भाई खतरा आपकी जान को बना रहेगा। किस दिन वो गलत कांड कर दे उसके बाद आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आप दें तो किसी दुकान वाले को दें, अगर किसी जीरे पीरे वाले को दे रहे हो ना तो भाई भले ही दे दो, मगर उसका आईडी प्रूफ जरूर लेना याद करके। ये आपकी सेफ्टी के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने आज देखा एक बंदा मेरे पास आया अभी थोड़ी देर पहले, भागा उसने मेरे से यही बात बोली कि भैया को जीरे वाला जाता देखा यहाँ से। मैंने कहा भाई जाता तो नहीं देखा, तो
कह रहा है भैया मेरा फ़ोन ले गया वो, और वो फ़ोन उसने 2 दिन पहले ठीक कराया था और वाइफ को बताया नहीं था। ये भी बात है कि उसने वाइफ को बताया ही नहीं था कि मैंने फ़ोन ठीक करा लिया। ठीक करा के उसने दोबारा अलमारी में रख दिया। अब वाइफ को पता नहीं था, उसको बताया नहीं, वो वाइफ ने उस जीरे वाले को दे दिया ठीक करा के। वो अभी वो 1500 रुपये की डिस्प्ले डलवा के लेके आया था उसमें। तो ये गलती वाइफ से हो गई, ये गलती आपसे ना हो, बस मैं ये चाहता हूँ, है ना। तो आप ऐसी गलती कभी मत करना भूल के भी। अच्छा, जो पॉइंट मैंने आपको बताए इनको ध्यान में रखना। अगर आप कोई चीज़ भूल गए हो, कोई चीज़ याद ना हो, तो वीडियो को पीछे करके देख लेना और इनके जाल में मत फंसना। ये कितना ही आपको बोले कि भैया हम तो तोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं करते। देखो, आप अगर इनको जीरे पीरे वालों को इनको बोलोगे ना कि भैया आप फ़ोन का करोगे क्या, तो वो सीधा कहेगा हम तो फेंक देते हैं जी, हम तो कूड़े में फेंक देते हैं। प्लास्टिक निकाल के अंदर बोर्ड होता है, उसके 5-10 रुपये मिल जाते हैं, बस उसे फिर उसके बाद फेंक देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। मदरबोर्ड वो दोबारा से रिफर्बिश होते हैं। रिफर्बिश मोबाइल फ़ोन के बारे में आपने सुना होगा, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है ना। क्यों है? क्योंकि ये पुराने फ़ोनों को लेकर उनको रिफर्बिश कर देते हैं। रिफर्ब करने के बाद मार्केट में उतार देते हैं, उसमें बॉडी वगैरह लगा लोगों के। तो बहुत बड़ा एक ये काम चलता है। स्कैम तो नहीं कहूँगा इसको मैं, ये भी उनका एक कंपनी वालों का कमाने का जरिया होता है, कमाने के मेथड होते हैं। लाइक कर देना, ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, मैं मिलता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर हेल्पफुल रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।